नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की दी अनुमति। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान सेना को लगाई फटकार। नए जजों की नियुक्ति मामले में मीडिया रिपोर्टिंग से सीजेआई नाराज, कहा कॉलेजियम प्रक्रिया का करें सम्मान, बनाए रखें गरिमा। यूपी सरकार ने पेश किया 7,301 करोड़ का अनुपूरक बजट। युवाओं के रोजगार के लिए खर्च होंगे 3,000 करोड़ रुपए। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने विधानसभा में किया हंगामा, जिसके चलते 40 मिनट तक के लिए स्थगित की गई कार्रवाई। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पर मायावती ने साधा निशाना, बोली उम्मीदों का कम, दिल दुखाने वाला ज्यादा है अनुपूरक बजट। उत्तराखंड दौरे पर जाने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बनेगी रणनीति। नड्डा की ब्लॉक प्रमुखों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों तक से होगी बैठक। अलग अलग टीमों के साथ कुल 11 बैठक करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर ठाकरे सरकार ने लिया एक्शन। आपराधिक धाराओं के तहत आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला, का जन आशीर्वाद यात्रा मतलब तीसरी लहर को निमंत्रण। सपा सांसद ने स्वतंत्रता सेनानियों से की तालिबानी लड़ाकों की तुलना। शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज। महंगाई की मार झेलने लोगों को लगा एक और झटका। एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए की हुई बढ़ोतरी। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर बरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। अश्लील फिल्म मामले में हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा को दी अंतरिम राहत। अदालत 25 अगस्त को जमानत याचिका पर करेगी सुनवाई। कब्जे के बाद लोगों को माफ करने के अपने वादे से मुकरा तालिबान। आवाज उठाने वाली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को किया कैद। अफगानिस्तान को बचाने के लिए फ्रंट नॉर्दर्न अलायंस ने छेड़ी जंग। तालिबानी हुकूमत के खिलाफ पंजशीर घाटी में फहराया झंडा। तालिबान से लड़ने के लिए छिपे अफगानी सैनिक पंजशीर में हो रहे इकट्ठा। जलालाबाद में तालिबानियों से झड़प में एक व्यक्ति की गई जान। काबुल की ऊंची इमारतें और चकाचौंध देखकर हैरान है तालिबान लड़ाके। बोले काबुल में रहने की अनुमति मिलने के बाद वापस नहीं जाना चाहते। अफगान शरणार्थियों को पनाह नहीं देना चाहता उज्बेकिस्तान। कोरोना वायरस का हवाला देते हुए वीजा देने से कर रहा है इनकार। तालिबान ने 1990 के प्रतिद्वंदी अब्दुल अली मजारी की गिराई प्रतिमा। मिलिशिया नेता की 1996 में तालिबान ने ली थी जान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, का अभी भी वतन वापसी के लिए हर संभव प्रयास करेगी केंद्र सरकार। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की फ्लैगशिप कंपनी की होगी बिक्री। एनसीएलटी ने दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने को दी मंजूरी। भाजपा ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के समीप किया प्रदर्शन। महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा में तोड़फोड़ पर जताया विरोध। संत धर्मदास ने लगाया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप, का व्यापार में लग रहा है मंदिर का पैसा, थाने में दी तहरीर। मध्य प्रदेश के सतना से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। पैसे के विवाद में दबंगों ने युवक के सिर पर रखवाया जूता। तसल्ली नहीं हुई तो थूक कर चटवाया, जान से मारने की दी धमकी। घटना का वीडियो आया सामने, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। एचडीएफसी बैंक को अब नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 महीने से लगा रखा था प्रतिबंध। जांच आयोग का गठन करने पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पेगासस मामले में अब 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मोर्टार का गोला बरामद। सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर जल इकाई को किया सुरक्षित। जेपी नड्डा ने नागेंद्र को बनाया बिहार झारखंड का क्षेत्रीय संगठन महामंत्री। पहले पटना कार्यालय से बिहार का देख रहे थे कामकाज। एयर इंडिया के स्थायी और ठेके पर नियुक्त पायलटों ने हाई कोर्ट का किया रुख। सेवाएं समाप्त करने के निर्णय को रद्द करने के लिए दाखिल की याचिका। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने अफगान छात्रों को दिया भरोसा। बोले हर संभव सहायता मुहैया कराने का प्रयास करेगी सरकार। श्रीनगर में ईडी के सामने पेश हुई महबूबा मुफ्ती की मां। मुफ्ती मोहम्मद सईद की पत्नी नजीर को 3 बार सम्मन भेज चुकी है ईडी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को दी राहत। नियुक्ति के खिलाफ नोटिस जारी करने से अदालत ने किया इनकार। 19 अगस्त से उत्तर भारत में फिर सक्रिय होगा मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 हफ्ते के बाद फिर से देगा दस्तक। 1 हफ्ते में शुरू हो सकता है जेवर एयरपोर्ट का काम। नियाल के बाद यमुना विकास प्राधिकरण ने भी मास्टर प्लान को दी मंजूरी। चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। बोले सरकार ने स्वीकार किया कि पेगासस का किया गया उपयोग। सिंधिया ने आम आदमी के लिए हवाई यात्रा सुलभ बनाने पर दिया जोर। बोले हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को भी सुविधा देना है लक्ष्य। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने चार्टर्ड उड़ानों को बहाल करने की रखी मांग। बोले प्रतिबंधों के कारण पर्यटन उद्योग को उठाना पड़ा काफी नुकसान। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा कोविड-19 महामारी का प्रकोप। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य सिडनी में 633 नए मामले आए सामने।
सरकार ने पूर्वोत्तर कृषि निगम के पुनरुद्धार के लिए मंजूर किए 78 करोड़। पाम ऑयल की खेती करने पर सहायता राशि को किया दोगुना। समारोह में युवती से बदसलूकी पर भाजपा विधायक ने दिया बयान। मालिनी लक्ष्मण सिंह बोली, देश में नहीं चलेगी तालिबानी संस्कृति। दिल्ली विश्वविद्यालय में जल्द बनेगा हिमालय संग्रहालय। ड्यू कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी ने की घोषणा। औरंगाबाद में हिस्ट्री सीटर के घर से मिले 126 इलेक्ट्रॉनिक विस्फोटक। चोरी होने के बाद संतोष सिंह टाक के घर छापेमारी करने गई थी पुलिस। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद 55,629 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 45 अंकों के नुकसान के साथ 16,568 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। काबुल विश्वविद्यालय में फंसे भारतीय शिक्षकों ने जताई उम्मीद। बोले, बीतते समय के साथ अफगानिस्तान में गहरा रहा है संकट। असम में धान की कम खरीदारी पर असम गण परिषद करेगी सत्याग्रह। लुरिन ज्योति गोगोई ने किसानों को अधर में छोड़ने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार की कार से कीमती सामान चोरी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने आईपीएल खेलने के दिए संकेत। चोट के कारण वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश दौरे पर नहीं गए थे स्मिथ। भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए रवाना। 8 सदस्यीय दल को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर दी गई विदाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।